दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का जो टॉपिक हमारा पेंडिंग था, चाइल्ड राइट इंस्टीट्यूशनल, जो हमारी यहाँ पे जो हमारे चिल्ड्रन राइट्स है, चिल्ड्रन राइट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी हमारा पेंडिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम ये चिल्ड्रन राइट वाला टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी हमारा हो चुका है, इनमें ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमारे हो चुके हैं। और इनमें अभी कोई भी जो है वो हमारा पेंडिंग नहीं है, सिर्फ हमारा एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम अभी पेंडिंग है इसमें। बाकी हमारे सारे सारे टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और ये प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल के साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो है वो आज हम चिल्ड्रन राइट्स जो है वो चाइल्ड राइट जो है वो कवर करने जा रहे हैं। भाई बच्चे के क्या राइट हो सकते हैं, बच्चे के क्या राइट्स होने चाहिए, उसको लेके जो है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगा कि भाई जितनी भी आप लेडीज, जितने भी रेस्पेक्टेड फीमेल्स यहाँ पे हमें देखती हैं, तो आप वीडियो को देखने के बाद, जब आप लेक्चर पूरा देखते हैं तो लेक्चर को देखने के बाद आप जरूर फीडबैक दिया कीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कल किसी बच्ची ने जो है वो कमेंट लिखा था, मे गॉड ब्लेस यू सर, कि आपने जो है वो ये हमारी हेल्प की एंड यू बॉट दिस वीडियो। तो भाई मेरी कोशिश यही है कि भाई मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंटेंट दूं, ठीक है। किसी को भी कोई मतलब मान लीजिए कोई बच्चा अगर है जो एफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज मिले, यही मेरी कोशिश है। सो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड राइट को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो कंपोनेंट है हमारा सोशलाइजेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टॉपिक क्या क्या है, पार्ट क्या है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में से भी हमारा कौन सा, ये चिल्ड्रन राइट्स। सो चिल्ड्रन राइट्स जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, चिल्ड्रन राइट पढ़ने से पहले मेरे दोस्तों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई चाइल्ड कौन होता है, कौन ऐसा, मतलब कौन होता है जो बच्चा होता है, क्या होता है, कौन सी ऐसी किस चीज के बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं कि भाई ये बच्चा है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, ए चाइल्ड मीन्स ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब एक आदमी, एक इंसान जो 18 साल से कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड है। तो मतलब ये कि अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आप बच्चे हैं, ठीक है। अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आप जो है वो बच्चे नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड एंड कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो भाई ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड, ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूएनसीआरसी, यूएनसीआरसी के अकॉर्डिंग ये एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेड बाय द एंड रेटिफाइड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। अब इंडिया को जो है वो हैज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द कैटेगरी ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स एज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। दिस इज प्रिसाइजली व्हाई पीपल कैन वोट और गेट लाइसेंस बाय। यहाँ पे आप एक चीज बता सकते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो सकती है कि भाई अगर आप 18 साल से कम एज आपकी है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, ठीक है। अगर कोई बच्ची जो है वो अगर 18 साल से छोटी है तो वो बच्ची, वो चाइल्ड मैरिज माना जाएगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिज माना जाएगा और उस बच्ची की शादी नहीं होगी, और वो क्राइम भी है ऑब्वियसली। तो उसके बाद ठीक है, बिलो द एज ऑफ 18 एंड बॉय। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कि भाई जो शादियां होती हैं गर्ल्स की, 18 साल से कम अगर कोई बच्ची है तो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर बॉय है तो उसकी 21 साल से कम का अगर बच्चा है तो उसकी शादी, लड़का है तो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अंडर मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। उसके बाद नाउ यहाँ पे आप देखिए, therefore there are however other laws that define child differently and yet to be brought in
कंफर्मिटी विद यूएनसीआरसी। देखिए चाइल्ड को लेके इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनको अभी लाइमलाइट में लाना है। नाउ द थिंग इज कि जो लीगल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एज है, मैच्योरिटी इज 18 फॉर गर्ल्स, 18 फॉर गर्ल्स, 18 है गर्ल्स के लिए और 21, 18 फॉर गर्ल्स और 21 है बॉयज के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपकी सिटी में अगर कोई बच्चा लड़का जो है वो लड़की जो है वो 18 साल से कम की है तो दैट मीन्स वो बच्चा है, और 21 साल से कोई लड़का छोटा है तो 21 साल से छोटा वो क्या है, वो लड़का, वो बच्चा है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है कि भाई all person below the age are children. Childhood is a process through which every human being passes. Children have different experiences during childhood. All the children need to, अच्छा, तो ये सारे ऐसे इसके पॉइंट से बताया जा रहा है कि भाई वो आदमी जो वही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि जिससे छोटी, जिसकी एज 18 साल से कम है वो बच्चा माना जाता है। चिल्ड्रन के जो है वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं चाइल्डहुड के दौरान, ठीक है। कुछ ऐसे जो है वो हरकतें होती है, कुछ ऐसे फितने होते हैं, बच्चे करते हैं, शरारतें करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑल चिल्ड्रन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो बच्चों को की प्रोटेक्शन होनी चाहिए भाई अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों को जो है वो एक्सप्लॉइट और अब्यूज नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दूसरा आप कंपोनेंट है हमारे टॉपिक का, व्हाई डू चिल्ड्रन नीड स्पेशल अटेंशन। भाई चिल्ड्रन को स्पेशल अटेंशन क्यों दी जानी चाहिए। देखिए बोलता है कि चिल्ड्रन आर मोस्ट वल्नरेबल देन अडल्ट्स टू द कंडीशन अंडर विच दे लिव। देखिए असल में बताया जा रहा है कि भाई जो बच्चे होते हैं, जिन कंडीशंस में वो रहते हैं, जिस माहौल में वो रहते हैं, उस पे उन बच्चों पे उस माहौल का बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बच्चों को बताया जाता है कि मोस्ट वल्नरेबल होते हैं बच्चे, ठीक है। मोस्ट वल्नरेबल होते हैं बच्चे उस माहौल के लिए, उस इन्वायरमेंट के लिए। Hence, they are more affected than other age group by the actions and inaction of governments and society. ठीक है, in our societies including ours। तो इसलिए बोलता है कि वो ऑब्वियसली ये चीज आपको पता है कि भाई कोई बच्चा अगर किसी माहौल में रह रहा है, जैसा माहौल बच्चे को मिलता है वैसे माहौल के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वैसे बच्चा जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। बच्चे का वे ऑफ बिहेवियर जो है वो बदल जाता है। वे ऑफ बिहेवियर किस तरह से वो जो है वो बिहेव करता है छोटों के साथ, बड़ों के साथ, वो चीजें जो है वो बच्चे की सारी वो उसके जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको मिलती हैं, ठीक है। इसलिए बताया जाता है कि उनको किसी तरह, उनको हर एक एंगल से जो है वो उनको स्पेशल जो है वो केयर दी जानी चाहिए। व्हाट आर चाइल्ड राइट्स, बच्चे के चिल्ड्रन राइट्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। बच्चे के राइट्स जो है वो क्या होते हैं। नाउ ऑल द, अच्छा ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया ने क्या बताया कि भाई सबसे पहली बात ये कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप आर्टिकल। देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडिया के, बेसिक फंडामेंटल राइट्स में अगर आप देखें तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21A क्या कहता है। आर्टिकल 21 ये हमारा ये कहता है कि भाई जो भी बच्चा है 6 से लेकर 14 साल के बीच में अगर है तो उसको राइट कंपलसरी एजुकेशन उसको जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। कंपलसरी बेसिक एजुकेशन जो है वो उसे मिलनी चाहिए। उसके बाद राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट टिल 14 ईयर्स। तो भाई 14 साल तक उसको किसी आर्टिकल 24 में, तो 24 आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स का ये कहता है कि वो बच्चा जो है वो किसी भी हार्श एम्प्लॉयमेंट से बचाया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उस बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में जो है वो नहीं लगाना चाहे जहाँ पे जान का खतरा हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर द कमीशन। अच्छा, उसके अलावा आर्टिकल 39E के अकॉर्डिंग भी ये बताया जा रहा है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि भाई साहब उस बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसको अब्यूज नहीं किया जाना चाहिए, उसको उससे जबरदस्ती काम नहीं कराया जाना चाहिए। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे
बताई जा रही है। बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन द हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्री एंड डिग्निटी एंड गारंटेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट प्रोटेक्शन। तो उसके अलावा 39F, आर्टिकल 39 का जो सब क्लॉज एफ है, सब क्लॉज एफ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जानी चाहिए बच्चे को, और किसी भी तरह की उसके ऊपर मतलब कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा और डीपली देखें तो हमारे सबसे पहले आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स का क्या कहता है कि बाय राइट टू इक्वलिटी, इक्वल ट्रीट किया जाना चाहे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 15 हमारा डिस्क्रिमिनेशन बोलता है, और उसके बाद बोलता है उसके किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो पर्सनल लिबर्टी के लिए जो है वो राइट आपका, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रैफिकिंग एंड बीइंग, अच्छा आर्टिकल 23 जो है वो ट्रैफिकिंग को जो है वो बच्चे की क्या करता है, मना करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइट टू वीकर सेक्शन ऑफ द सेक्शन, मतलब किसी भी आर्टिकल 23 के तहत अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को आप किसी भी ऐसी फील्ड में आप नहीं लगा सकते, किसी भी ऐसे काम में नहीं लगा सकते हैं जहाँ पे फोर्सफुली जो है वो उस पर काम कराया जा रहा हो। उसमें अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, या फिर हाउस होल्ड कामों में, इस तरह के जो है वो जबरदस्ती उन कामों में जो है वो आप उनको नहीं लगा सकते। राइट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो भाई आर्टिकल 46 ये कहता है कि भाई वो बच्चे को, या वीकर सेक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम सोशल जस्टिस, उन पे कोई भी किसी तरह का समाजी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, सोशल इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, और किसी तरह की कोई उन्हें एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बताया जा रहा है कि भाई स्टेट को क्या करना चाहिए, प्रोविजन बनाने चाहिए वुमेन एंड चिल्ड्रन को, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 के तहत। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एजुकेशनल इंटरेस्ट जो है वो वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया जाना चाहिए आर्टिकल 47 के तहत, ठीक है। तो सारे जितने भी बच्चे हैं उन सब पे ये सारे लॉ जो है वो लागू होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, तो क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल लॉज फॉर द चिल्ड्रन इज द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब जो यूएन जो हमारा यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशंस है, वो सारे जो इंटरनेशनल लॉज हैं चिल्ड्रन के लिए, वो सारे जो है वो क्या करता है कि फ्रेम करता है। वो यहाँ से हमारे पास एक लॉज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। फिर दिस टुगेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ डिटरमाइन चाइल्ड मस्ट हैव, तो वो सारे लॉज जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। उन लॉज के अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीट किया जाता है। व्हाट इज यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द of a child? Human rights being belong to people regardless of their age, including children. However, because of their special status, whereby children needs extra protection and guidance from adult, children have some special rights of their own. तो यूएन कन्वेंशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है हमारी कन्वेंशन ऑफ चिल्ड्रन राइट बताई जा रही है कि भाई जिस तरह से बाकी स्पेशल स्टेटस दिया जाता है लोगों को, बाकी राइट्स दिए जाते हैं, माइनॉरिटी राइट्स दिए जाते हैं, कम्युनिटी राइट्स दिए जाते हैं, तो इसी तरह से जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी इस तरह के राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह की कोई जाति जुल्म नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या होंगे यूएन कन्वेंशन के ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड? तो देखिए, अप्लाइज टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज बिलो द एज ऑफ 18, अच्छा if they are married already have their children of their own। तो ये सारे जो है वो ये सिग्निफिकेंट फीचर्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो राइट्स हैं वो किस किस पे लागू होते हैं, वो बच्चे जिनकी एज 18 से कम है, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 18। उसके अलावा द कन्वेंशन इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल फॉर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। भाई ये जो कन्वेंशन है, इसका कन्वेंशन का मकसद ही यही है कि भाई बच्चे के इंटरेस्ट में जो है वो सारे प्रिंसिपल्स को
लाया जाए, लागू किया जाए। किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बच्चे के खिलाफ ना हो। इट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली एंड नीड टू क्रिएट एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इसका ये भी मतलब मकसद है कि भाई किसी तरह का बच्चे को जो है वो एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए बच्चे, जहाँ पे उसकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो। ठीक है। और उसके अलावा बताया जा रहा है कि भाई इसके ये स्टेट्स को भी जो है वो यहाँ पे बताया जाता है कि कहता है कि आप रेस्पेक्ट करें बच्चे की, और उसकी फेयर और इक्विटेबल डील जो है वो उसके साथ की जाए, उसको प्रॉपर डील अच्छे से डील किया जाए उसके सोसाइटी में। अच्छा, उसके अलावा इसके 4 सेट्स हैं, जैसे सिविल है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। ये क्या क्या जो है वो किन किन चीजों को कवर करता है? सर्वाइवल। देखिए, आपको बच्चे को जो है वो किसी तरह बचाना है, उसके सर्वाइवल के लिए क्या क्या उसकी नीड्स है, उन नीड्स को आपने पूरा करना है उसके सर्वाइवल के लिए। ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो उसकी बीमार उसको उसको ठीक करने के लिए, उसकी उसकी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए, वो सारी चीजें जो है वो उसका प्रॉपर ख्याल रखने के लिए सर्वाइवल उसका जो है वो देखा जाना चाहिए। बाकी प्रोटेक्शन, उस बच्चे को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब बच्चे को प्रॉपर क्लॉथिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है। अगर मान लो किसी पिछड़े कम्युनिटी का कोई बच्चा है, तो भाई उसको प्रॉपर क्लॉथिंग मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर जो है वो सारी चीजें जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। किसी भी तरह के कोई अगर उस पर कोई जुल्म ना करे, उस पर कोई किसी तरह का कोई जो है वो बच्चे पे किसी तरह का कोई नाइंसाफी ना हो, तो उस पे उससे उसको प्रोटेक्ट किया जाए। उस बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट की जाए, उस बच्चे को क्या किया जाए? डेवलप किया जाए ओवरऑल। उसकी मेंटल मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट हो। ठीक है। उसके अलावा पार्टिसिपेशन, तो उसके अलावा बच्चे को जो है वो हर एक चीज में प्रॉपरली पार्टिसिपेट किया जाए। राइट टू सर्वाइवल, बच्चे का जो राइट है सर्वाइवल, उसमें क्या क्या आता है? राइट टू लाइफ, बच्चे की राइट टू लाइफ है। हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ द ऑफ हेल्थ, तो भाई जिस एक बेहतरीन जो है वो सबसे आला तरह का एक स्टैंडर्ड बच्चे की हेल्थ पे दिया जाए। उसके अलावा उसकी न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाए। उसके अलावा बताया जा रहा है कि उसकी हेल्थ पे एक अच्छा स्टैंडर्ड जो है वो दिया जाए, उस स्टैंडर्ड अच्छी स्टैंडर्ड की उसकी हेल्थ जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। ए नेम एंड द नेशनलिटी, उसको एक नाम प्रोवाइड किया जाना चाहिए और उसको नेशनलिटी दी जानी चाहिए, कहाँ का है वो, और उसको नाम दिया जाना चाहिए। राइट टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के राइट्स में क्या क्या आता है? राइट टू एजुकेशन आता है। सबसे पहले तो भाई राइट टू एजुकेशन आता है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट आता है, और उसके बाद फिर आता है आपका सोशल सिक्योरिटी, फिर आता है आपका राइट टू लेजर रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट आता है राइट टू प्रोटेक्शन इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। देखिए, राइट टू प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि बच्चे को किसी भी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, बच्चे को किसी तरह का कोई अब्यूज नहीं होना चाहिए, बच्चे को किसी तरह की कोई गाली गलोच, कोई किसी तरह का कोई जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो है वो बच्चे पे नहीं होना चाहिए, नेग्लेक्ट बच्चे को नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस बच्चे को दिया जाना चाहिए, इमरजेंसी के केस में, आर्म कॉन्फ्लिक्ट के, डिसेबिलिटी के केस में। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अच्छा, राइट टू पार्टिसिपेशन में क्या क्या चीज आती है, ये भी बताया गया है कि भाई रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के क्या व्यूज है उसको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। उसके एक्सप्रेशन को जो है वो आ, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसकी क्या एक्सप्रेशन है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। एक्सेस टू अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, बच्चे तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, उसका एक्सेस उसको दिया जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, थॉट थॉट कंसाइंस एंड रिलीजन, तो उसको प्रॉपर जो है वो उसकी उसकी सोच की, उसको वो क्या सोचता है, क्या उसका रिलीजन है, इन सारी चीजों पे जो है वो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, तो उसके अलावा आपके कुछ और राइट्स हैं जो बच्चे को दिए जाने चाहिए। नाउ ऑल राइट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड आर इंडिविजुअल नेचर। अच्छा, सबसे पहले आता है आपका इमीडिएट राइट। इमीडिएट राइट में क्या आता है? जिसमें डिस्क्रिमिनेशन आती है, पनिशमेंट आती है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस आते हैं, जुवेनाइल राइट जस्टिस आता है, राइट टू लाइफ, ये सारी चीजें जो है वो आपकी इसमें कवर होती हैं। ठीक है।
तो इमीडिएट राइट मतलब सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई इसमें क्या बात की जाती है कि इमीडिएट अटेंशन एंड इंटरवेंशन। अगर कोई बच्चा जो है वो छोटा मोटा क्राइम भी करता है तो उसके ऊपर किस तरह से उसको डील करना चाहे वो जब जुवेनाइल जस्टिस के अंडर आपका आएगा। एक प्रॉपर जुवेनाइल जस्टिस बनाया गया है, ठीक है। प्रोग्रेसिव राइट्स क्या है बच्चे के आपके? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, उसको प्रॉपर इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल राइट्स दिए जाने चाहिए, ठीक है। उनको सीआरसी आर्टिकल 4 के अंदर जो है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। चिल्ड्रन की जो है वो अलग अलग तरह की उनको डिग्रीज मिलती हैं, एक तरह का एक अलग अलग लेवल की उनको मैच्योरिटी, उनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। दिस डॉट नॉट मीन दे डू नॉट नीड प्रोटेक्शन इवन दे आर 15 और 15 और 16। अगर कोई बच्चा है भाई कि अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, मान लीजिए अगर कोई बच्चा जो है वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको अटेंशन की जरूरत नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको केयर की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको भी जो है वो इवन इवन वो बच्चा अगर 18 साल का भी है या अगर 16 साल का भी है तो उस बच्चे पे जो है वो उसको प्रॉपर उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसकी हेल्थ पे। उसको किसी भी तरह का कोई इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। मुझे लगता है ज्यादा टफ इसमें कुछ नहीं है, बस यही कुछ राइट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इसके बाद। जैसे ही हमारी ये थ्योरी के कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है तो आई विल कवर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज आल्सो, ठीक है। तो चलिए इस पीडीएफ का लिंक, ये पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अभी